हेलो दोस्तों। देखिए, मैं लंच कर रहा हूँ और लंच में मैं ये पपाया खा रहा हूँ, जिसे हम पपीता कहते हैं। देखिए, ये बढ़िया इसका कलर है, पका हुआ अच्छी तरह से, लेकिन अंदर इसके बीज नहीं है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी बीज नहीं है। अभी बीज जो है उभर रहे थे इसमें। आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा, ये सफ़ेद सफ़ेद जो बाल से दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये पपाया, ये पपीता असल में पकने के लिए भी तैयार हुआ ही नहीं था। इसको कच्चा ही पेड़ से तोड़ा गया है और इसे दवाइयों के द्वारा पकाया गया है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं यहाँ पर क्या बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग फ्रूट डाइट के बारे में जब सुनते हैं तो ये कहते हैं कि आजकल फ्रूट जो है वो अच्छे आ कहाँ रहे हैं, इतने केमिकल मिलाए जाते हैं फ्रूट्स में, सब्जियों में, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन ट्राई किए जाते हैं, उन्हें केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। सभी बात ठीक है, जायज़ है, लेकिन मैं फिर भी खा रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों हजारों फ्रूटेरियन खा रहे हैं। फ्रूटेरियन मीन्स जो सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, रोटी दाल चावल फलान टिकट कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं। और वो ऐसा ही फ्रूट खाते हैं, वो कोई स्पेशली अपने खेतों से उगा करके फ्रूट नहीं खा रहे हैं, मार्केट में जो मिल रहा है वही ला करके खा रहे हैं। और उनको ये शिकायत नहीं है कि ये जो केमिकल से पका हुआ है या इनमें इंजेक्शन लगे हुए हैं, कुछ है नहीं। और इस सब की वजह क्या है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक मिथ भर दिया गया है ताकि हम जो हमारा असली भोजन फ्रूट है, असली जीवन प्राणदायक जो हमारा आहार है, हम उसे ना खाएं, हम बाज़ार की प्रोसेस्ड चीज़ें खाएं। हम बाज़ार का तला भुना पैकेट बंद कई कई टाइम से केमिकल के द्वारा ही पैकेटों में डिब्बों में स्टोर किया हुआ जमा किया हुआ खाना खाते रहें, ये समझ करके कि वो जो हैं हाइजीनिक हैं, कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों का बना हुआ है, वो हम खाते रहें ताकि ताकि हम बीमार पड़ते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, दवाइयों का बिजनेस चलता रहे, डॉक्टरों का बिजनेस चलता रहे। मैं खैर किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज की डेट में यंग जनरेशन, बच्चे या स्पोर्ट्समैन बॉडी बनाने के लिए या स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी बॉडी के लिए वो लोग या तो हैवी कुछ नेगेटिव टाइप की डाइट खा लेते हैं या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं इंजेक्शन के रूप में, या कुछ नशीली दवाओं के रूप में स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स भी ले लेते हैं मान के चलिए। तो इन फलों के ऊपर वो इंजेक्शन, वो छिड़काव या वो दवाइयाँ सिर्फ उसी तरह से काम कर रही हैं जैसे मान के चलिए जीवन में एक बार ड्रग्स का इंजेक्शन ले लेने से किसी की ज़िंदगी जीवन भर के लिए नष्ट नहीं हो जाएगी। हाँ, उसे एक बार उसने इंजेक्शन लिया या दवाई ली तो उसका असर जो है कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अगर वो दोबारा नहीं लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ज़्यादा। उसी तरह से इन फलों को पकाने के लिए दवाई वाले पैकेटों के बीच में रखा जाता है ताकि उसकी सुगंध के लिए, दुर्गंध के लिए उससे ये सिर्फ पक जाए। या इंजेक्शन से अगर इनको बढ़ाया जा रहा है, मान मैं पक्ष में नहीं हूँ, इन गलत चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो इन चीज़ों के कारण इतना डर गए हैं उतना डरे नहीं। वो इंजेक्शन से सिर्फ इसका साइज बढ़ रहा है, जैसे स्टीरॉइड्स लेने से बॉडी बन जाती है, मसल्स बन जाते हैं, डोले बन जाते हैं, तो ये सिर्फ उतना है। इससे वो जहर, वो केमिकल, वो हानिकारक चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं हो गई हैं जो हम इसको खाते ही बीमार हो सकते हैं, नहीं। लेकिन हम बीमार होंगे जंक फूड खा करके, पक्का होंगे। बाजार का स्ट्रीट फूड खा करके
बीमार होंगे, पक्का होंगे। फास्ट फूड खा करके, इवन घर तक का भी, घर में भी जो हम खाना बना रहे हैं वो भी कौन सा हम बहुत प्योरिटी के साथ बना रहे हैं, बहुत शुद्धता के साथ बना रहे हैं, स्वास्थ्य के अच्छे मानदंडों का ध्यान रख करके वो खाना बना रहे हैं? नहीं। वैसे भी खाना बनाना मतलब पकाना, उसको हम आग में चढ़ा करके पका रहे हैं। इसको देखिए ना, ये भले पका नहीं था, बस इसको दवाई के जरिए पका जरूर दिया गया है, लेकिन सिर्फ दवाई से पकाया। लेकिन ये इतना बड़ा जो है ना, वो पेड़ में इसने ये ग्रोथ हासिल करी है, पेड़ में रह करके। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे तोड़ दिया था, इसके ऊपर दवाई डाल दी या इंजेक्शन डाल दिया और फूल के बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जब ये पेड़ में था तभी इसने वो ग्रोथ हासिल करी है। मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो आई है ना, वो सारी की सारी डायरेक्ट पेड़ से आई है, नेचर से आई है। तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे को मिलेगी, वो स्टीरॉइड्स का इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट है जो उन स्टीरॉइड्स को या दवाई के छिड़काव या दवाई के जो इफेक्ट हैं उसको ये अपने आप न्यूट्रलाइज कर देगा। उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आने वाला। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप बेझिझक होकर के, निडर होकर के फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। और मैं तो कहता हूँ कि चाहे धीरे धीरे सही, ज़्यादा से ज़्यादा फल कंज्यूम करते करते, और जो हम दूसरी जो भी हम खाना खाते हैं किसी भी प्रकार का, उसको धीरे धीरे कम करते करते पूरी तरह से फ्रूट डाइट पर आ जाए, क्योंकि फ्रूट ही हमारी नेचुरल बेसिक डाइट है। ह्यूमन बॉडी इज टोटली डिजाइंड फॉर फ्रूट कंजप्शन। हम आटा, मैदा, चावल, दालें, अनाज या स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बनाया गया है। भगवान ने या माता प्रकृति ने शरीर का निर्माण जब किया था तब ये सब चीज़ें थी ही नहीं। प्रकृति का निर्माण पहले हुआ, तो प्रकृति में फल पहले मौजूद थे, फिर मनुष्यों का या अन्य जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। तो जो प्रकृति में मौजूद पहले चीज़ें थी वही हमारे लिए डिसाइड की कि कौन क्या खाएगा। मनुष्य फ्रूट खाएंगे, गाय घास खाएगी, शेर मांस खाएगा, बिल्ली चूहा खाएगी, इस तरह से। तो जो बाई डिफ़ॉल्ट नेचर में मौजूद है वही हमारा बेसिक खाना है। और इसी से ही हमारे को हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी सारे के सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे डायरेक्टली, तो हमारे को वो बेसिक सब्सटेंस मिल जाते हैं जिनको लेकर के बॉडी अपने आप नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको जनरेट कर लेती है। तो इसीलिए फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए और स्वस्थ रहिए।